हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं कल मार्केट कौन से साइड में मोमेंटम कर सकता है और कौन से स्टॉक को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एक बात आपको बताऊं, बहुत ही ट्रिकी चीज़ है प्राइस एक्शन को लेकर। अगर आपको प्राइस एक्शन को समझना है कि मान लीजिए कि एक मूव आया ऊपर के साइड में बाइंग साइड में, या एक मूव आया सेल साइड में, तो ये दोनों ही मूव में मान लीजिए कि अगर मैं एग्जांपल बाइंग का लेके चलता हूँ कि अगर मान लीजिए कि जो बाइंग साइड का मूव आया हुआ, कैसे पता चलेगा कि हमें ये थोड़ा सा स्ट्रांग है। तो मैं एक थोड़ा सा हिंट देने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। तो सिंपल, अगर मान लीजिए कि कोई एक मूव है, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक एक अच्छा मूव आया अप साइड में, और इसको ऊपर लेके गए हैं बायर, और इसको बायर अगर ऊपर और भी लेके जाएंगे इस पॉइंट से ऊपर में, तो क्या होगा कि अगर प्राइस रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है या थोड़ा सा नीचे में पुल बैक कर रहा है, तो इस पॉइंट से ना अगर यहाँ से यहाँ तक मार्केट मूव किया है, तो इस पॉइंट का 50% का अंदर तक ये सही है कि अगर ये 50% का अंदर में आया और यहाँ पे अंदर में आने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा, तो हम मानेंगे कि ये ट्रेंड बहुत ही अच्छा है। और ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जो भी मूव हुआ है, इस मूव का 50% के नीचे अगर प्राइस आ रहा है, तो मैं मानूंगा कि ये रिवर्स होने वाला है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना कि कैसे इसको आगे में इन फ्यूचर आप लोग समझ पाए। जैसे कि यहाँ पे मैं वही चीज़ें समझाने वाला हूँ कि अगर मैं देखूँ कि अगर मार्केट अगर ये जो अपना हाई लगाया और हाई लगाने के बाद एग्जैक्ट वहाँ से ये यहाँ तक नीचे आया, ऑलमोस्ट जो भी है अराउंड 5,000 का आसपास में है। हाँ, 5,000 का आसपास में ये गिरावट है। तो इसके बीच में अगर हम देखें कि 50%, तो ये एग्जैक्ट 50% का ऊपर में जा चुका है ऑलमोस्ट। ये तो और भी नीचे है, ये 50% मेरे ख्याल से यहाँ कहीं पे आ रहा है। तो अभी जहाँ पे करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो ये क्या है, ये 50% का अंदर में ट्रेड कर रहा है। मतलब ये ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत रिवर्स हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये रिवर्स हो गया तो ये कल यहाँ चला जाएगा। ऐसा मार्केट मूव नहीं करता है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर सकता है, ऐसे सीधा कभी नहीं जाने वाला है। उसका रिजल्ट क्या होगा, ये तुरंत रिटर्न आ जाएगा। एग्जाम्पल अगर आपका सामने में दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो रेड कैंडल है, ये स्ट्रेट लाइन सीधा फॉल किया हुआ है, इसीलिए तुरंत अगला दिन ये रिवर्स किया अपना 50% को चेक करने के लिए। क्लियर। तो इसमें अगर देखेंगे इंटरेस्टिंग क्या है कि अगर ये प्राइस यहाँ से यहाँ गिरा हुआ है और ये 50 और 60% के ऊपर चला गया, तो ये हो गया कि ये प्राइस मानेंगे अभी हम क्या हुआ कि जो भी फॉल आया था ये रिकवर कर चुका है। ये रिवर्स भी हो सकता है। रिवर्स मीन्स ये हो सकता है यहाँ तक चला जाए, लेकिन हो सके कि ये धीरे धीरे जाए, एंट्री एंट्री अच्छा कहीं ना मिले, गैप अप छोटा छोटा कर करके निकल जाए डेली टाइम फ्रेम पे। ऐसा भी ये ऊपर के साइड में जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि और एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि मार्केट में ना रोज मूव नहीं होता है, ऐसे स्ट्रेट मूव नहीं होता है। मतलब कंटिन्यू बैक टू बैक ग्रीन ग्रीन ग्रीन, या बैक टू बैक रेड रेड कभी नहीं होता है प्राइस एक्शन का। ये अगेंस्ट है, अगर मार्केट ऐसे जा रहा है तो प्राइस का चलने का एक तरीका होता है कि मार्केट एक मूव किया, फिर होल्ड किया। होल्ड मीन्स कि एक डोजी टाइप का कैंडल बनाए, पॉज कैंडल बनाए, या मान लो कि अगर ये मार्केट नीचे गिरा हुआ है, इस तरह से इतना बड़ा फॉल किया हुआ है, तो ये क्या करे कि थोड़ा सा ऊपर जाए रिटेस्ट करने के लिए, यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनाए। तो इस तरह से अगर मार्केट कंटिन्यू फॉलो करते हुए नीचे आ रहा है, तो इसको मानेंगे कि ये बहुत ही अच्छा प्राइस बना के जा रहा है। फिलहाल अभी देखेंगे 2 दिन में मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हुआ है कि मार्केट ऊपर भी गया है, यहाँ से नीचे भी आया है, और मार्केट बीच में है। तो इस केस में देखोगे ना, प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्विंग बन चुका है, जो कि ये आपका मंथली में काम आने वाला है जो ऑप्शन शेयर है उनके लिए। कि ऑप्शन शेयर क्या करेंगे, ऊपर का लेवल सेल किए हुए नीचे का लेवल सेल किए, चांसेस हाई है कि जो भी लेवल पे यहाँ पे प्राइस मिल रहा है ये एंड में जीरो होने वाला है। तो ऑप्शन सेलर को यहाँ पे एक अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है इस मोमेंटम के बीच में। ये दोनों लेग को सेल करके ये पूरा पैसा ले सकते हैं ऑप्शन सेलर। तो फिर मार्केट ज़्यादा करके ऐसा है कि ये रेंज बाउंड ही रहने वाला है, चांसेस हाई है, क्योंकि मार्केट में जो मोमेंटम आने वाला था वो मूव हो चुका है। अगर इंट्राडे के हिसाब से अगर मैं देखूँ एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेड कहाँ करना चाहिए, सिंपल अगर हम देखेंगे तो 50 मिनट पे जाके चेक करेंगे कि हमें ट्रेड कहाँ करना चाहिए। अगर देखा जाए 50 मिनट के हिसाब से मार्केट यहाँ से गिरा और ये डब्ल्यू फॉर्मेशन किया, फॉर्मेशन के बाद ये जिस लेवल पे ये बनाया, यहाँ ब्रेकआउट दिया, रुक गया, और ये कंटिन्यू मूव किया। ये कल का दिन में जो हुआ हुआ, लेकिन आज का दिन देखा जाए कि ये कंटिन्यू एक जगह पे पॉज ले लिया, मार्केट कहीं भी मूव नहीं किया हुआ। तो इम्पोर्टेंट ये है कि एक तो ये रिकवर हो भी चुका है, यानी 50% के ऊपर जा चुका है, तो ये थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है। तो हो सकता है कल का अगर यहाँ पे अगर क्रॉसिंग होता है, तो यहाँ से 500-600 पॉइंट ये मोमेंटम कर सकता है। इससे ज़्यादा का एक्सेप्टेशन मेरे हिसाब से नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा
बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होके बहुत सारे लोगों को जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उनको अच्छा प्रॉफिट बनाया हुआ है। ठीक है? तो मार्केट है कि थोड़ा साइडवेज़ रह सकता है, ज़्यादा केस में जो साइडवेज़ ही रहने वाला है मार्केट। जिस तरह की निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 को देखा जाए, तो कुछ सिमिलर टाइप के तो हुए हैं। फॉल किया ऊपर से नीचे तक ये रिकवर कर चुका है, तो निफ्टी ज़्यादा रिकवर कर लिया। तो जैसे कि पहले भी निफ्टी 50 ना थोड़ा-सा ज़्यादा बुलिश दिख रहा था, जब निफ्टी बैंक अपसाइड अच्छा मोमेंटम नहीं कर रहा था। अगर जाके आप डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ मैं आपको कि पीछे में ना जैसे कि यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना मार्केट जब यहाँ से ऊपर जब जा रहा था जिस टाइम पे, तो उस टाइम में निफ्टी बैंक जो है ना वो इतना अच्छा मूव नहीं कर रहा था, मतलब ऊपर का साइड में एग्रेसिवली जैसे निफ्टी 50 जा रहा था। दिख रहा है? यहाँ पे ये थोड़ा साइडवेज रहा, उसके बाद यहाँ से लास्ट में 3-4 कैंडल मूव करना स्टार्ट किया था, लेकिन निफ्टी 50 को देखोगे, ये साइडवेज नहीं रहा है, ये स्ट्रेच होते रहा है, दिख रहा है? यहाँ से ये स्ट्रेच होते रहा है। तो ये इसका मतलब कि पहले भी थोड़ा-सा निफ्टी 50 एग्रेसिव था ऊपर जाने के लिए और अभी भी थोड़ा-सा ज़्यादा एग्रेसिव दिख रहा है ऊपर जाने के लिए मुकाबले परसेंटेज में थोड़ा-सा ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है? तो अगर इसको भी अगर ट्रेड कर देखा जाए, ट्रेड करना है तो सिंपल 15 मिनट का टाइम में आपको कि यहाँ पे दिख रहा है ये टोटल ये पॉज़ लिया हुआ है, दिख रहा है? क्योंकि मार्केट ना चलते ही ऐसे है कि मान लीजिए न्यूज़ की वजह से ये गिर गया, उसके बाद से ये रिकवर हुआ अगला दिन, तो ये रिकवर भी हो गया, उसके बाद से ये पॉज़ लिया हुआ है। देखिए अगर इसको कंटिन्यू करना है, तो इसको ब्रेक करेगा, ये कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? तो इसके लिए भी चांसेस है कि हो सके कल का दिन भी पॉज़ ले या अगर छोटा-मोटा अगर मूव करे, तो अपसाइड में हम छोटा-सा ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं। क्वांटिटी थोड़ा-सा कम रखेंगे अभी क्योंकि ज़्यादातर मार्केट में वोलेटिलिटी है। जिसकी वजह से ना अगर ऑप्शन बायर है तो दिक्कत हो सकता है कि प्रॉफिट भी होगा लेकिन फ्रीक्वेंटली एसएलपी हिट हो सकता है, ठीक है? चलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखा जाए जैसे कि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे ही लगा हुआ, इसका भी मूव हुआ, ये 50% को क्रॉस नहीं कर पाया, दिख रहा है? तो इसका मतलब ये थोड़ा-सा हो सके कि वीक हो, जिसकी वजह से ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है या हो सके कि कल को ये मूव कर जाए अगर इसका हाई ब्रेक करता है तो अपसाइड में, क्योंकि ऑलमोस्ट सब रिकवर कर चुके हैं, तो ये पीछे क्यों रहेगा? ये भी रिकवर कर जाएगा। अगर ये यहाँ पे आज का हाई क्रॉस करता है तो ये ऊपर का साइड में मूव कर जाएगा। हाँ, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर मान लीजिए कि इसका लो ब्रेक कर रहा है नीचे के साइड में, तो छोटा-मोटा सेलिंग रहेगा, कोई ख़ास ट्रेड मतलब कुछ मज़ा नहीं आएगा, उतना अच्छा ट्रेड नहीं बनेगा मेरे हिसाब से क्योंकि रेंज के अंदर जाएगा तो मतलब कि हो सकता है प्राइस कि वहाँ पे अ, साइडवेज़ रहे, ठीक है? अभी आते हैं हम हिंदुस्तान यूनिलीवर में, याद है आप लोगों को मैंने जब यहाँ पे बताया था कि ये हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ब्रेकआउट दे चुका है बहुत बेहतरीन और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने बात को बताया था ये, कि ये देखेंगे ना कि ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मेरे को, मैं कितने बार बताया कि ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मैंने यहाँ पे अगर मैं ड्राइंग पूरा हटा दूँ, फिर से जो ड्राइंग था वो लगा दूँ, तो मैंने यहाँ पे आगे इशारा किया हुआ है कि ये ब्रेकआउट करके जा सकता है ऊपर के साइड में, दिख रहा है ना आपको? तो ये मेरे को पहले से ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा था कि ऊपर का साइड में मूव करेगा, उसके बाद से दिख रहा है जैसे कि प्राइस यहाँ पे एक्युमुलेशन किया, एक्युमुलेशन के बाद यहाँ से ब्रेकआउट दिया और बहुत ही शानदार मूव दिखाया 2 दिन के अंदर में, ठीक है? जो थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये होता है ना नए ट्रेडर में कि वो लोग क्या करते हैं कि उनको जब ये मूव होता है तब दिखता है कि ये प्राइस जा रहा है, इसको बाय करना चाहिए। लेकिन वो यहाँ पे सोचते हैं कि बोरिंग कर रहा है, हम इसको देखने वाले नहीं हैं। ये बोरिंग कर रहा है, ये वो सोचते हैं। लेकिन जो थोड़ा-सा एक्सपीरियंस ट्रेडर रहते हैं, वो क्या करते हैं कि इसको मार्क करके ऐसे छोड़ देते हैं और उनको देखते रहते हैं एवरीडे कि आज कहाँ क्लोजिंग किया है, कब ब्रेकआउट करेगा, इसको देखते रहेंगे और जब ये ब्रेकआउट देगा, तो ये एक मूव मिलेगा और ट्रेड ले लेंगे। जैसे कि हेवेल्स में हुआ था। हेवेल्स में मैंने एग्ज़ैक्ट यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ था बहुत दिन पहले, जब इस रेंज में था और मैंने बताया था आप लोगों को, इस रेंज में ट्रेड नहीं होगा, ये ब्रेकआउट करके चला जाएगा। ब्रेकआउट दिया, चला गया। तो एक जो ट्रेडर है ना, वो रेंज को मार्क करके हमेशा उसको वॉच करते रहता है कि कब ये ब्रेकआउट करे यहाँ से, कब यहाँ से निकले बाहर, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।